माह फाखिर रबीउल आखिर जारी और सारी हुजूर गौस आज़म का महीना, हुजूर गौस आज़म की शान में मनकबत के चंद इशार, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह सेहरा पढ़ेंगे दूल्हा का, फिर सलाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी फरमाइश इतनी ज्यादा होती है कि वो 1 घंटे में पूरी हो नहीं सकती। इतना लंबा पर्चा आप दे देते हैं ना माशाअल्लाह लिख के, और वक्त होता है 1 घंटा, तो 1 घंटे में इतनी फरमाइशें पूरी करना आसान तो होता नहीं। तो फिर मैं भी मजबूर हो जाता हूँ आलों की मोहब्बत को देख कर पढ़ने लगता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इश्क नबी में दिन जो गुजरे वो दिन सबसे बेहतर है, और याद नबी में रात जो गुजरे उससे बेहतर रात नहीं। जब वक्त गुजर जाए ना इस जिक्र में, ये समझो कि ये रासुल माल हमारा यही है, यही काम आना है इंशाअल्लाह। जो हुजूर की मोहब्बत में दिन गुजरेंगे, वक्त गुजरेगा, अल्लाह ताला इसको हकीकी मानों में पास करे। कहते टाइम पास, बाकी टाइम पास यही है, बाकी सारे फेल हैं। असल टाइम पास यही है, ये टाइम पास है इंशाअल्लाह, फेल नहीं। अल्लाह हमें ऐसे टाइम पास नसीब फरमाए, ऐसे हो हुजूर की याद में, अल्लाह की याद में। हुजूर गौस आज़म खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। क्या समझते हैं आप, क्या समझ बात को? ये जो बात मैंने कही, ये क्या समझते हैं इसको? ये खुदा का फजल कि हम पर गौस आज़म का साया है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब गौस आज़म से पूछते हैं, तो गौस आज़म आप बताएं ना इसका मतलब क्या है? तो गौस आज़म फरमाते हैं कि मेरा साया मेरे मुरीदों पर इस तरह से है जिस तरह आसमान ने जमीन पर साया किया हुआ है। जमीन का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो आसमान के साए से बचा हुआ? तो गौस आज़म मेरा साया मेरे मुरीदों पर ऐसे है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा ना करें कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। गए एक वक्त में 17 मुरीदों के यहाँ। असल में जो दूर होते हैं ना इन मामला से, तो उनकी समझ में ये बात नहीं आती। हालांकि करामत कहते ही उसे हैं जो अकल को आजिज करे। यार जो अकल में आ जाए तो करामत कहां से होगी? मौजज़ा जो है ना, मौजज़े का पर तो होती है करामत। अल्लाह के वली से कोई ऐसी बात सादिर हो जाए जो अकलन नजर ना आए, हो सकता है ऐसा, और हो जाए जो अकल को आजिज कर दे, तो उसे कहते हैं करामत। अच्छा, हमें साइंस की टेक्नोलॉजी से बड़ा हम मुतमिन हो जाते हैं कि एक बंदा एक वक्त में पता नहीं कई दफा उस जगह पर उसको दिखाया जाता है। आजकल एक आ गई है टेक्नोलॉजी होलोग्राम के नाम से। उसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, वो रख देते हैं, और जब वो ऑन होती है तो वो जो शुआएं होती है वो ऐसी बन जाती है बंदा यहां मौजूद होता है ना, देखा ना आपने? वो बैठा होता है अपनी जगह पर, तो वो कहते हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बड़ी अच्छी इजाद है। देखो एक वक्त में पता नहीं कहाँ का बंदा खिताब कर रहा है। तो याद रखो कि साइंसी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो कुछ भी नहीं है अल्लाह के नबियों, अल्लाह के वलियों के आगे। ये बात याद रखिएगा। ये मोबाइल तो बाद में आए हैं। जब आवाज पहुंचानी थी ना अपनी, तो फारूक आजम मिंबर पे खड़े थे मदीना मुनव्वरा में, और जंग हो रही थी सैकड़ों मील दूर, और वहीं से हुजूर मेरे उमर फारूक की निगाहें वो देख रही थी मंजर को। वहीं से आवाज किया, या सारियतुल जबल, या सारिया जबल की ओर ले। और जब उनको आवाज आई तो उन्होंने अमल किया। जब काफिला वापस आया तो उनसे पूछा गया, तो कहा हम तो बिल्कुल मात खाने को तैयार थे कि ऐसे में अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई, और हमने फॉलो किया और हमें फतह नसीब हुई। वो कौन सा फोन था, कौन सा मोबाइल फोन? तो अल्लाह के वलियों के पास जो ताकतें होती है ना, ये साइंस कुछ भी नहीं है। क्या वैसे कुरान में मौजूद नहीं? क्या आपने नहीं पढ़ा कुरान में कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम
ने अपने दरबार में जब मलका बिल्किस आने वाली थी तो आपने कहा कि कौन है जो उसके आने से पहले पहले उसका तख्त जो ना यहाँ लाए। सैकड़ों मील दूर बड़ा वजनी तख्त था, सैकड़ों मील दूर था और पता नहीं कितनी हिफाजत में था। एक दरबार में एक जिन उठा, एक खबीस जिन था, उसने कहा कि आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। बड़ी बात है भाई, मजलिस 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, वो कहते हैं मुझे इससे पहले चाहिए। कौन लाएगा? तो दरबार में एक शख्स था आसफ बिन बरखिया। कुरान कहता है कि इसके पास किताब का कुछ इल्म था, कुछ। कुरान कहता है कि वो जो शख्स था ना, जो वली था और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में वली था, तो उसके पास कुछ इल्म था। तो उसने कहा हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, और यहां आपने पलक झपकी और तख्त मौजूद था। तो अल्लाह के वलियों के पास जो ताकत है ना, वो साइंस क्या बेचेगी? अल्लाह ने अपने वलियों को वो ताकत देता फरमाई। हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें देखो तो तुम इनकी जाहिरी हालत देखकर दूर कर दो, फटे हालों, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम होता है कि किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर दी। अल्लाह के वली की शान बड़ी ऊंची है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के उम्मती और उनकी उम्मत में जो वली थे, उनकी शान ये थी कि पलक झपकने से पहले ले आए। तो जो हमारे हुजूर की उम्मत में जो वली हैं और जो वलियों के शहंशाह हैं, गौसे आजम हैं, उनके लिए एक वक्त में कई जगह जाना क्या मसला? गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका समझने आ नहीं सकता मुहम्मद गौसे आज़म का, समझने आ नहीं सकता मुहम्मद गौसे आज़म का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, सबने एक दिन सबको मरना है, कोई बचेगा नहीं। और हुजूर ने ये फरमाया कि मौत को याद कर लिया करो, इससे बंदा जो है ना गुनाहों से बचता रहता है। फारूक आजम कहते कफा बिल मौति वाइला, कहते हैं मौत नसीहत को काफी है। लोग कहते हैं यार ये शादी का प्रोग्राम है, ये मौत की बातें कर रहे हैं, डराता है मौलवी? मौलवी नहीं डराता। डराने वाले हमारे आका हैं, नज़ीर हैं, बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। क्या कभी निकाह का खुतबा सुना? खुतबा सुना निकाह का आपने? उसमें जो कुरान की जो आयतें पढ़ी जाती है उसमें क्या होता है? स्टार्टिंग कहां से होती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। क्या मतलब होता है इसका? ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। या अय्युहन्नास तक़ू, ए वो लोगों अल्लाह से डरो। डरा मौलवी नहीं रहा, डरा देता हुजूर है ताकि बंदा सुधर जाए। ये जो गुनाह होता है ना, गुनाह ये होता ही खुशी में। जब बंदा खुश होता है ना खुशी में, और जी बच्चों की खुशी है जी, हो गई, करता ही खुशी में। कभी देखा कोई आईसीयू में मौजूद हो, किसी के साथ ना करे, कोई ट्रेजेडी हो जाए, कभी देखा गुनाह करते हुए? उससे तो अल्लाह अल्लाह कर रहा होता। तो गुनाह बंदा करता ही खुशी में। तो इसीलिए खुशी के मौके पर डराया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि खुशी में तुम सब कुछ भूल जाओ और नाराज कर बैठो रखो। ऐसा नहीं। ये ना देखो लोग क्या कहेंगे, ये देखो कि मेरा रब किस बात पर खुश है, मेरे हुजूर किस बात पर खुश है। अल्लाह और रसूल को राजी करो, दुनिया को राजी मत करो। ये कभी राजी होगी ही नहीं, ये कभी भी राजी नहीं होगी, कितना भी इसके लिए कर लो। ये दुनिया की खसलत है, कुछ कितनी भी कर लो इसके लिए, कुछ कर लो, राजी नहीं होगी। लेकिन अल्लाह और रसूल के लिए थोड़ा करोगे ना, राजी होगी। तो अल्लाह ताला हमें गुनाहों से महफूज रखे। आप शेर सुनिएगा
कि अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला से आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला से आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ वाले के, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ये जरा शर्म को बाला ताक रखो, ये कुछ काम नहीं आएगी। काम आएगी मोहब्बत, काम आएगी मोहब्बत। तो जरा मिलकर कि हमारी लाज किसके हाथ बगदाद वाले के, और मुसीबत टाल देना काम किसका से आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसका से आज़म का। हाँ जमीले कादरी सो जा से वो कुर्बान मुर्शिद पर के बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा से आज़म का बनाया।